Assalamualaikum. My name is Baktawar Safdar, advocate of the High Court and member of the Prison of the Committee. Today we discuss our topic of the हक महर। हक महर को लेके फीमेल को काफ़ी क्वेरीज होते हैं कि आया हक महर निकाह नामे के बाद जब क्रिएट हो जाता है राइट, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, हक महर की रकम का तयन कैसे किया जाता है, हक महर कितने किस्म का होता है, कि आया हमारा निकाह तो हुआ था लेकिन आफ्टर सम टाइम हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स प्रोनाउंस कर दी लेकिन मुझे हक महर की रकम अदा नहीं की, तो मेरे पास लीगल रेमेडी क्या है इसके अगेंस्ट। उसके अलावा हमारा निकाह तो हुआ था लेकिन मैं अभी तक अपने वालिदैन के घर रह रही हूँ, हस्बैंड के घर नहीं गई, तो आया क्या मैं हक महर की इंटाइटल हूँ। तो इन सब क्वेरीज पर कोशिश करेंगे मसलों को हल करने की इस अपने छोटे से लेक्चर में। सबसे पहले हम हक महर की बात करते हैं। हक महर की बात करने से पहले आया हम बात करते हैं कि हक महर का राइट क्रिएट कैसे होता है। तो सबको पता है कि निकाह नामे के जरिए जो हक महर का राइट क्रिएट होता है, जैसे कि हम सिंपली एक सोशल एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें दो पार्टीज होते हैं जिससे कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के क्रिएट्स होते हैं। तो इसी तरह जो निकाह है वो भी एक सोशल एग्रीमेंट है जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के रूल 18 एंड 10 के तहत क्रिएट किया जाता है। उसके बाद उसके हक महर की बात करते हैं तो हक महर जो है निकाह नामे क्लॉज नंबर 13 में डिफाइन किया गया है। उसके अलावा हक महर है क्या, पहले बात करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि हक महर और उसकी डेफिनेशन कितनी है और उसकी कितनी काइंड्स है। हक महर एक साइन ऑफ द रिस्पेक्ट है जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह अल बकरा के तहत फीमेल को प्रोवाइड किया है। हक महर जो है वो निकाह नामे क्लॉज नंबर 13 में डिफाइन किया गया, आया हक महर की रकम इतनी है। उसके अलावा हक महर कितने किस्म का होता है, अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हक महर की बात करते हैं कितने किस्म के होते हैं तो वो निकाह नामे के क्लॉज नंबर 14 में डिफाइन है कि हक महर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है मौजल, एक होता है गैर मौजल, दैट मीन प्रेफर्ड एंड डिफर्ड। अगर हम प्रेफर्ड की बात करते हैं मौजल की, वो हक महर होता है जो एट अ टाइम ऑफ द निकाह हस्बैंड अपनी वाइफ को देने का पाबंद होता है लीगली तौर पर। और गैर मौजल की बात करते हैं डिफर्ड, वो हक महर होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी की किसी भी मरहले में पे कर सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। अच्छा, इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन उनसे आया कि हमारे कैसे तयन किया जाता है कि हक महर की रकम क्या है। तो इस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये डिपेंड करता है दोनों पार्टी की अपनी म्यूचुअल कंसेंट पर कि वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं मिलकर। उसके अलावा कि हस्बैंड के घर में क्या चलता हुआ आ रहा है इस चीज़ को लेके कि हक महर का एक सीक्वेंस वाइज क्या चलता आ रहा है, कितनी रकम चलती हुई आ रही है, क्या चीज़ें चलती हुई आ रही है हक महर को, उस चीज़ को देखा जाता है। उसके अलावा फीमेल के घर में देखा जाता है कि प्रीवियस कि उनके ख़ानदान में हक महर को लेके किस तरह की चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। तो मुख्तलिफ सर्कमस्टेंस हो सकते हैं हक महर की रकम का तयन करने पर, लेकिन इस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना इस्लाम में है ना लीगली तौर पर। ये आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे इंसार करता है कि डिपेंड करता है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन होगी हक महर भी उसी तरह से हो सकता है। अब कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक लड़के के यहाँ बहुत ज़बरदस्त हक महर की रकम चलती भी आ रही है और अगर वो निकाह करता है और उसमें उस लड़की का हक महर बहुत कम लिख दिया जाता है तो वो भी काबिल कबूल नहीं होता, उस पर नज़रसानी की जा सकती है, दैट मीन्स इंक्रीज़ किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो कि लड़की की कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन लड़की वाले अच्छे फैमिली से बिलोंग करते आ रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होता है और उनके यहाँ एक अच्छा हक महर को लेके रस्म चलती हुई आ रही है, तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है। क्यों, हक महर वो होता है जो हस्बैंड को पे करना होता है इटसेल्फ। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के हक महर की रकम का तयन किया जाता है, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की भी नहीं है लगाई इस्लाम ने। जो भी आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके मुताबिक हक महर की रकम का तयन किया जा सकता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की कोई भी नहीं हो सकती। इसमें कोई भी आपको बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ कंपनी आप हक महर में दे सकते हैं, कोई भी प्लांट दे सकते हैं, कोई भी बंगला दे सकते हैं, कोई भी मकान दे सकते हैं, दैट मीन रिस्ट्रिक्शन किसी किस्म की भी नहीं है। और तयन का ताल्लुक रहा कि हक महर की रकम का तयन कैसे होता है, वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिपेंड करता है कि दोनों पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन क्या, उस पर ज़्यादा इंसार करता है कि पे तो लड़के ने करता है कि आया उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि जो हक महर की रकम वो लिखवा रहा है वो पे भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन सब चीज़ों पर। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ आती है काफ़ी कि आया मैम कि हमारा तो निकाह हुआ था और हम साथ भी रहे थे काफ़ी टाइम से और मैंने हस्बैंड डिमांड भी की थी हक महर की, तो उन्होंने कहा था कुछ टाइम बाद दे दूंगा, कुछ टाइम बाद दे दूंगा, लेकिन उन्होंने पे मुझे नहीं किया था और आफ्टर सम टाइम कुछ इश्यूज हुए तो उन्होंने डिवोर्स प्रोनाउंस कर दी। क्या मेरे पास अगर कोई ऐसी लीगल रेमेडी है कि मैं अपने हक महर की राइट को हासिल कर सकती हूँ, अपने हक महर का रकम ले सकती हूँ, कोई लीगल रेमेडी? बिल्कुल एग्जैक्टली, जो हस्बैंड है वो लीगली तौर पर शरई तौर पर बाउंड
अमाउंट है कि वो हक महर की रकम अपनी वाइफ को पे करेगा हर सूरत हाल में। अगर वो वर्बली तौर पे आपके कहने पे नहीं देता तो फिर आपके पास सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि कोर्ट के थ्रू आप रुजू करके अपनी हक महर की रकम ले सकती हैं और उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा केस आता है कि माया हमारा निकाह तो हुआ था और उसके अलावा मैं अपने वालिदैन के घर रह रही हूँ, हस्बैंड के घर अभी तक नहीं गई, तो मेरे पास इसमें क्या लीगल रेमेडी है? क्या मैं हक महर और इसी टाइम पीरियड के दरमियान हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स प्रोनाउंस कर दी, क्या मेरे पास अब कोई लीगली तौर पर कोई ऐसा वे है जिसके तहत मैं हक महर अपना हासिल कर सकती हूँ? बिल्कुल आपके पास है। क्यों? जो आपका एट द टाइम ऑफ द निकाह हक महर लिखा गया था वो आपको हस्बैंड देने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आती है। वहाँ पे चेंजिंग क्या आती है कि आया हस्बैंड ने आपको डिवोर्स प्रोनाउंस कर दिया, आप अभी तक अपने हस्बैंड के घर नहीं गई, तो यहाँ पे ये एक छोटी सी चेंजिंग आती है। जो हक महर आपके निकाह नामे में लिखा गया होगा क्लॉज 13 और 14 में, उसका हाफ आपको मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप अपने हस्बैंड के घर गई हैं, वाइफ के सॉरी आप अभी तक अपने हस्बैंड के घर नहीं गई, अपनी वालिदैन के घर पे रह रही हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड आपको आधा हक महर देने का लीगली तौर पे बाउंड है। अगर वर्बली तौर पे आपको नहीं देता आपकी डिमांड करने पर, तो आपके पास भी दूसरा रास्ता है कि आप कोर्ट से रुजू करें और अपने हक महर को हासिल करें। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने हक महर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। उसके अलावा हज़रत अली का एक कॉल भी है, नो डावर अमाउंट नो हक नो निकाह। दैट मीन जब तक आप निकाह के टाइम डावरी अमाउंट या हक महर का जो रकम है वो पे नहीं करेंगे तो आपका निकाह वायलेट नहीं होगा। इस बात से काफ़ी अंदाजा लगाया जाता है कि इस्लाम ने मर्द को इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया है कि निकाह के बाद हक महर की रकम जो है अपनी वाइफ को अदा की जाए। जो मौजूद है तो एट अ टाइम ऑफ द निकाह करनी है, खैर मौजूद जिंदगी के किसी भी महल्ले पे अपनी वाइफ को आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा कि हम कब कब अवेल कर सकते हैं, लेडीज का एक क्वेश्चन होता है। जिंदगी के किसी भी महल्ले में, बेशक शादी के दूसरे दिन ही, अगर आप अपने हस्बैंड को कहती हैं कि आया मुझे हक महर की रकम जो गैर मुझे डिफर्ड पे करो, तो वो पे करनी पड़ेगी। हस्बैंड इस चीज़ का बाउंड है। लेकिन यहाँ पे यही सवाल है कि हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आया वो हक महर आपको इटसेल्फ पे कर सकता हो। और उसके अलावा जिंदगी के किसी भी मरहले पे आप जब भी डिमांड करेंगी तो हस्बैंड लीगली तौर पे बाउंड होगा आपको हक महर की रकम पे करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड की तरफ से होता है कि हम किसी तरह से हक महर की रकम ना पे करें, कोई लीगली वे है किसी तरह से हम लोग सेव हो जाएं, कुछ भी इस तरह का है? तो देखा जाए तो लीगली तौर पे आपके पास कोई भी इस तरह की रेमेडी नहीं है कि आप अपने जो डिफर्ड है उसके जो अमाउंट है हक महर पे उससे बच सके, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं जिसके तहत आप इस चीज़ की राइट से बच सकते हैं। जैसे कि सिंपली वाइफ कहते थे कि आया मैंने आपको हक महर जो है वो माफ़ कर दिया, वेव कर दिया, लेकिन फ्री ऑफ द कंसर्न ज़रूरी है। तो अगर वो इस चीज़ को बोल देती है तो हस्बैंड को फिर उस पर किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, लीगली तौर पर बाउंड नहीं होता हक महर पे करने के लिए। यहाँ वाइफ कहती है कि जो हक महर की अमाउंट थी, कुछ भी हो सकता है, हक महर ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, वो मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ, तो इस सूरत में भी हस्बैंड और इस चीज़ से रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, हस्बैंड जो है वो अपने हक महर के राइट जो वाइफ को ना देने से कोई इसके पास रास्ता बचता हो, उसे हर हाल में अपनी वाइफ को हक महर की रकम अदा करने का पाबंद होता है, शरई तौर पर भी लीगली तौर पर भी, कि उसे सामने ये राइट जो है औरत को इटसेल्फ प्रोवाइड किया है। और उसके अलावा हस्बैंड भी स्ट्रिक्टली कहा गया है कि हक महर की रकम उसे पे की जाए। उम्मीद करती हूँ कि फीमेल को जितनी भी क्वेरीज थी हक महर को लेके काफ़ी हद तक उनकी ये हल हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं किसी नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।